हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज उसमें देखने वाले हैं हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो आज टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, डबल आई का मतलब होता है बेटा त्रिज्याएं। ठीक है, इसको हिंदी में कह सकते हैं परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं। इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो परमाणविक एंड आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं? तो त्रिज्याएं बेसिकली क्या होती हैं आप जानते ही हैं। किसी नाभिक से, ठीक है, किसी नाभिक से जो परमाणु होता है ना, तो परमाणु में किसी नाभिक से इसके बाह्य कोश तक की में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसकी दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, अगर इस किसी आयंस के अंदर ऐसा हो तो वो आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो फिलहाल हम लोग डी ब्लॉक में देखने जा रहे हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर लेंथेनॉइड सीरीज़ की बात करें तो लेंथेनॉइड सीरीज़ में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी त्रिज्याएं घटती जाती हैं। ठीक है, जिसे लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को आप लिख सकते हैं, लिखिएगा, लिखो बेटा, हेडिंग डालो और लिखो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट चलने पर, या देखो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर लेंथेनॉइड्स में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इनकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है या कम होती है। ठीक है, इनकी एटॉमिक रेडियाई कम होती है। ठीक है, और इसे ही हम लेंथेनॉइड संकुचन भी कहते हैं। इसे ही लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन या हम कहते हैं लेंथेनॉइड अंकुचन या संकुचन। ठीक है, या इसको हम लोग हो सकते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। कुछ बुक्स में एनसीईआरटी में अंकुचन लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, संकुचन कहते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। समझ में आया लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है? जब लेंथेनॉइड सीरीज में परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसकी एटॉमिक रेडियाई घटती जाती है। इस घटना को हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह समझिएगा कि इनकी एटॉमिक रेडियाई घटती है कब? जब हम परमाणु की जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तब। ठीक है ना, चलो अब जो ग्राफ दिया हुआ है हमारी अब उसमें एनसीईआरटी बुक में, उसको हम थोड़ा समझते हैं जरा। ठीक है, और लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है इसको विस्तार समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो नंबर 6 देखिएगा। मैंने इसमें समझा रखा है बहुत विस्तार से इस चीज़ के लिए। खैर, इसका हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफ समझाता क्या है हमारे लिए। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है ग्राफ इसका, हम लोग ग्राफ पे चर्चा करेंगे इसके। ठीक है, तो ग्राफ में एक साइड एटॉमिक रेडियाई ली गई है और एक साइड परमाणु क्रमांक लिए गए हैं। ठीक है, इधर लिए गए हैं एटॉमिक नंबर, इधर क्या लिया है बेटा? एटॉमिक नंबर। ये ग्राफ समझेंगे जरा, बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी। और जो इधर दिया हुआ है ऊपर के लिए वो एटॉमिक रेडियाई दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा? एटॉमिक रेडियाई या हम कह सकते हैं आयनिक रेडियाई। क्या दिया हुआ है बेटा? आयनिक रेडियाई दिया हुआ है। ठीक है, आयनिक रेडियाई। और यहाँ पे मान लीजिए ये 90 पिकोमीटर है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 100 पिकोमीटर है और यहाँ पर 110 पिकोमीटर है। ठीक है, पिकोमीटर में दी हुई है ये एटॉमिक रेडियाई। और ये जो आयंस है वो हम M3+ का ले लेते हैं। अच्छा जी, अब समझेंगे। देखो, हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है तो देखो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। हमें पता है लेंथेनॉइड से कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो, तो हम यहाँ लासी पर नड PM SM यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो हम पहले कुछ डॉट्स बना लेते हैं। ठीक है बेटा, देखेंगे
देखो 14 डॉट्स बनाने हैं। 1, ठीक है बेटा, समझेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बल्कि 15 बनाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि लेंथ एंड को भी हम लेंथ एंड को भी इसी में शामिल कर लेंगे, ठीक है। अब ये है यहाँ पर, अब है क्या ये है बेटा, देखेंगे इन सबको मिला लेंगे, सारे डॉट्स को क्या करेंगे, मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। इन सबको हम मिला लेते हैं, अभी हम समझाएंगे हम कर क्या रहे हैं। ये इनको हमने सबको मिला दिया है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे, इसको बोलेंगे ला सी पर नड पीएम एसएम ईयू जीडी टीबी डे, ठीक है। हो इरटम बैब लुटेशियम, ठीक है। अच्छा जी, इनको +3 स्टेट में शो किया गया है हमारे एनसीईआरटी बुक में, तो +3 चार्ज लगा देंगे, +3 चार्ज है सभी पे, 3 प्लस 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 3 प्लस। अब 3 प्लस ही क्यों दिखाया है, क्योंकि ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 प्लस सभी एलिमेंट्स में पाई जाती है, जबकि जो प्लस का 4 है वो कुछ ही एलिमेंट्स में पाया जाता है, प्लस का 2 भी कुछ एलिमेंट दिखाया है, इसलिए यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 दिखाया गया है, ठीक है ना। अच्छा जी, देखो जो लेंथेनाइड होता है, लेंथेनम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। कितना होता है बेटा, 57 होता है, ठीक है। अगर हम एक छोड़ दें तो एक छोड़ करके यहाँ हम लिख सकते हैं कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 59, ठीक है। इसको भी छोड़ दो तो 59, उसके बाद यहाँ कितना आएगा, 61 आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा 63 आएगा, और यहाँ पर 65 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 67 आएगा, और यहाँ पर 69 आएगा, और यहाँ पर 71 आएगा। इस प्रकार से जो ग्राफ है हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो इसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है, इसमें ये प्रदर्शित हो रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर जब 57 था तो लेंथेनम जो है, लेंथेनम की जो एटॉमिक रेडियाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ तक है, देखो ऊपर से लेकर ऊपर के लिए एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियाई इतनी है, ठीक है। जब हम इसका एटॉमिक नंबर घटाते हैं, हमने 61 किया तो उसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो देखो डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई। हमने मान लीजिए इसका 63 किया एटॉमिक नंबर, तो देखो और कम हो गई, तो 70 पे आकर 71 पे आकर के और कम हो गई। तो कहने मतलब यह है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी एटॉमिक रेडियाई घट रही है, इसको लेंथेनाइड संकुचन भी कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है, जो अगला टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में उसका नाम है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा कर दिया लाइक, प्यार सा क्यूट सा कमेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।